हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फाइनली मैं आप लोग को बायोलॉजी फॉर मेडिकल यानी नीट के लिए मैं फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर दिया हूँ। अब मैं रेगुलर रहूँगा और आप सबको सभी लेक्चर्स इसी तरह के वीडियो में मिलेंगे। और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, डैट इज़ टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा पहले इंट्रो कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन। ये टिश्यू के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ स्टडी करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में। ओके, तो टिश्यू जो वर्ड है, टिश्यू वर्ड है, आया कहाँ से है। और टिश्यू पहले हम जानेंगे कि टिश्यू आने से पहले आया कौन। ठीक, तो जैसे कि मैंने पहला चैप्टर में बता चुका हूँ कि एक सेल, ये जो सेल है न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस है, ये पहले से जानते हो। और सेल के बारे में जानते थे, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और कह सकते हो बेसिक यूनिट ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल का होना जरूरी है, ये है सेल। अब देखो, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जो एक सेल के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के होते हैं, ओनली वन सेल के बने होते हैं, वे सेल एक ही सेल से पूरे लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग पूरे बॉडी हमारा देख रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, खाने के लिए अलग मुंह है, सुनने के लिए अलग कान है, वैसा एक सेल वाले को नहीं होता है कि ये सब कान, नाक, आँख, मुँह, ये सारे के सारे एक सेल से ही कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ऑर्गेनिज्म का, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी का सेंस ये रहा कि एक सेल का ऑर्गेनिज्म रहेगा, यानी कि एक सेल के बैक्टीरिया, उसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एक ही सेल से सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। पर हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है, हमारे शरीर काफ़ी कॉम्पैक्ट है, यानी नर्वस सिस्टम है, ब्लड जा रहा है उसमें, फिर हमारा मसल्स है, ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसलिए हमारे बॉडी में या प्लांट सेल में ये कॉम्प्लेक्स सेल है, उसमें एक सेल से काम नहीं चलेगा, उसमें सेल पास में आना पड़ेगा और अनेक तरह का सेल मिलकर एक टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो फाइनली सेल से बनाना पड़ता है कोई भी ऑर्गेनिज्म को टिश्यूज़। ठीक, तो टिश्यूज़ ये वर्ड आया कहाँ से, ये जो टिश्यूज़ वर्ड है आया कहाँ से, तो ये वर्ड फ्रेंच से आया है। ओके, ये फ्रेंच वर्ड एक आता है जिसको बोलते हैं टीज़र, और ये टीज़र का मतलब फ्रेंच में ही होता है समथिंग ओवन, और समथिंग ओवन मतलब कुछ बुना हुआ। जैसे ऊन से हमारा स्वेटर बुना जाता है, वैसे ही सेल से कुछ बुना गया है। सेल का अरेंजमेंट इस प्रकार से है जो स्वेटर की तरह बुना हुआ है। ओके, ये सब सेल है, बीच में न्यूक्लियस हो जाएगा सबके। ओके, तो ये सेल का है और ये बुना हुआ है स्वेटर की तरह। ठीक, तो इसको बोल दिया फ्रेंच वाले लोग, साइंटिस्ट फ्रेंच के, टीज़र, और जिसका हम लोग मीनिंग निकालते हैं टिश्यूज़। ओके, टिश्यू कह सकते हो, अगर एक टिश्यू है तो टिश्यू कह सकते हो, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ टिश्यूज़ है तो टिश्यू है तो टिश्यूज़ बोल सकते हो। ओके, तो ये रहा हमारा जो टिश्यू है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। अगर मान लेते हो टिश्यू के बारे में स्टडी करते हो, ओनली टिश्यू को, प्लांट टिश्यू हो या एनिमल टिश्यू हो, तो स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ये एक ब्रांच में स्टडी करते हैं, जैसे बायोलॉजी में हम लोग स्टडी सारे चीज़ों को करते हैं, बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, उसी तरह एक ब्रांच आगे हो जाता है बड़े क्लास में, वो ब्रांच को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी
तो हिस्टोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ओनली अबाउट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर टिश्यू के बारे में स्टडी करते हो तो हम लोग उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ओके, तो ये रहा कुछ हमारे टिश्यूज़ के इंट्रोडक्शन। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है कि ये तो रहा हमारा टिश्यूज़ बनने से पहले ये सेल होता है, सेल डिवाइड करता होगा, डिवाइड करके तब तो इस तरह का आकार बनाता है, इस प्रकार का शेप आता है क्या। तो ये सेल डिवाइड करके और अरेंज हो गया इस तरह से, तो टिश्यूज़ हम लोग बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। ठीक, तो सेल डिवाइड किया, साथ में डिफ्रेंशिएशन किया, दोनों हुआ। यानी कि हमने पहले चैप्टर में बताया कि देखो एक सेल डिवीज़न होता है, तो डिवाइड करने में नंबर क्या होता है, मान लेते हैं अगर एक सेल है तो ये 2 सेल बन जाएगा। ठीक, पर अगर सेल डिवाइड करता है तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। ओके, अगर मान लेते हैं कि सेल डिवाइड करता गया तो नंबर ऑफ सेल हो जाएगा सिर्फ ज़्यादा। तो हमारा कान कैसे बनेगा, नाक कैसे बनेगा, हार्ट कैसे बनेगा। तो सेल में डिवाइड के साथ साथ डिफ्रेंशिएशन होता है, डिवीज़न के साथ डिफ्रेंशिएशन भी होता है। तब जाकर हम लोग कंप्लीट डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी कि ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ में डिवीज़न और डिफ्रेंशिएशन टोटल होते हैं। जैसे कि हमारा जन्म होने से पहले जब हम सभी माँ के गर्भ में होते हैं, यानी वोम्ब में होते हैं, तो उस समय क्या होता है, सेल डिवाइड भी करता है, डिवीज़न और डिफ्रेंशिएशन भी। तो सेल डिवाइड करता है तो पहले हार्ट सेल बनता है, तो हार्ट हृदय सबसे पहले धड़कन की आवाज़ सुनाई देती है, फिर सारे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ओके, बात समझ में आई। तो अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ पढ़ते हैं, हायरार्की पढ़ते हैं कि देखो पहले सेल बनेगा, सेल के बाद क्या बनेगा। थोड़ा सा इसको आप सभी समझ गए तो थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं, रफ स्केच। वैसे मैं चाहूँगा नोट्स प्रोवाइड करने का, या आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हो तो यहाँ समझ लीजिए। ठीक, और आप लोग यदि कमेंट करेंगे कि सर नोट्स चाहिए तो नोट प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये है पियर्सन की बुक, यदि आप ले लेते हैं तो मैं इसका टॉपिक समझा दूंगा, और टॉपिक समझाने के बाद आप उससे अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। सेल्फ प्रिपरेशन हो जाएगा एक तरह से, और मेरा गाइडलाइंस में आप लोग अच्छा कर जाओगे। और क्वेश्चन बना लीजिएगा, नोट उतार भी सकते हो, जो मैं नोट लिखा दूंगा बोर्ड पर रफली ओनली रफली। और अगर चाहे आपके हमको नोट चाहिए तो आप कमेंट में कीजिएगा, तो मैं टेलीग्राम चैनल से आपको नोट्स बनाकर दे दूंगा। और यदि आपके पास पियर्सन की बुक है तो बहुत अच्छा है, बस आप उससे अपना नोट्स तैयार कीजिए शॉर्ट मेथड्स में, और साथ में क्वेश्चन कीजिए। ओके, बहुत अच्छा मेथड्स होगा। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूँ। ओके, अब मैंने बोला हायरार्की को समझते हैं, कैसे सेल से अगला बनता है टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म। जैसे देखो ये सेल रहा, सेल, और सेल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस प्रकार का रफ स्केच। ओके, सेल के कंपोनेंट है। ओके, ये रहा एक रफ स्केच किसके बारे में, तो सेल के बारे में। और ये सेल अरेंज हो जाएगा, ग्रुप ऑफ सेल कहलाएगा जब, तो इस तरह से अरेंज होगा। ओके, इस तरह से अरेंज होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यूज़। ओके, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक ही टाइप के सेल होगा और अरेंज होगा तो टिश्यू कहलाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ है, अगर टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज करेगा यानी मिलेगा तो क्या बनेगा। तो जैसे ये टिश्यूज़ है, तो टिश्यू से मिलकर होता है, एस लगा दो टिश्यूज़, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ मिलकर क्या बना देगा, एक ऑर्गन। ओके, अब ये ऑर्गन जैसे कि देखो नाक हमारा ऑर्गन है, कान हमारा ऑर्गन है, ठीक है। वैसे ही हमारा इस स्किन क्या है, एक तरह का टिश्यूज़ है, पर ये सभी स्किन हमारा एक ऑर्गन बनाता है। ओके, जो हमारा टच में हेल्प करता है, फीलिंग में हेल्प करता है कि हाँ जल रहा है, ठंडा है, गर्म है,
तो ये टिश्यूज़ है और टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाया है जो कि स्किन पूरे हमारे बॉडी में वो एक तरह का ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन की काम करता है। फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन मिलता है, जैसे सुनने के लिए हमारा कान और ब्रेन दोनों मिलता है, ब्रेन भी हमारा ऑर्गन है और हमारा कान भी। ओके, तो दोनों मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो यानी कि अब ऑर्गन से बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम। अब देखो हमारा हाथ है मूवमेंट के लिए, ये भी मूवमेंट के लिए, गर्दन है, हड्डी है, पूरा ऐसे हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल है। तो पूरे बॉडी का पूरे सिस्टम मिल जाएगा तो एक इंसान नहीं बन जाएगा। अगर इंसान का पूरे सिस्टम मिल गया तो इंसान बन जाएगा, अदर एनिमल्स का हुआ तो एनिमल्स बन जाएगा। तो कंप्लीट रूप से कह सकते हो कि ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक प्रकार के ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करेगा। ओके, समझ में आई? तो अब ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देगा, एक ऑर्गेनिज्म को, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा। समझ में आई बात? तो ये तुम्हारा हायरार्की रहा, तुम सब नोट कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट बारी आती है टिश्यूज़ इन प्लांट्स। देखो प्लांट में टिश्यू क्या होता है इसको समझना है। देखो प्लांट में जो होता है टिश्यू, जैसे कि देखो प्लांट में सेल देखो तो ह्यूज अमाउंट ऑफ यानी ह्यूज नंबर ऑफ सेल होता है, विशाल पेड़ होता है, बहुत बड़ा होता है। तो एक सेल से तो काम चलेगा नहीं, तो उसमें ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, यानी कि टिश्यूज़ होगा। देखो हम लोग में ऑर्गन सिस्टम होता है पर प्लांट में नहीं होता है। समझने के लिए ये समझो कि हमारे जैसे सिस्टम काम करता है वैसे ही प्लांट में काम करता है, लेकिन हमारे पास नस है उसके पास नहीं है, वो अलग प्रकार का उसके पास है। तो जनरली प्लांट में मिलता क्या है, टिश्यूज़ मिलता है। ओके, तो टिश्यूज़ का काम क्या रहता है, प्लांट में होता है क्या है, टिश्यूज़। अब ये टिश्यूज़ क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को परफॉर्म करता है। वेरियस टाइप्स ऑफ tissues function together to alive a plant। ओके, तो प्लांट में क्या होता है, डोमिनेंट टिश्यूज़। ओके, इसमें किसी प्रकार का ऑर्गन वाला सिस्टम नहीं होता है, बस ये जान लो टिश्यूज़। फिर अब हम लोग बात करेंगे कि टिश्यू का भी वेरिएशन होता है, कितने प्रकार का टिश्यू होता है ये भी समझना पड़ता है। तो देखो जनरली हमारे पास दो प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं। ओके, हमारे पास दो प्रकार के टिश्यूज़ होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरा होता है, देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं और में मेरिस्टेम्स। ओके, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यूज़। ठीक, तो देखो मेरिस्टेम से कुछ पता चल रहा होगा। देखो मेरिस्टेमेटिक्स और परमानेंट में, देखो परमानेंट में थोड़ा सा अंतर है कि ये परमानेंट यानी हमेशा के लिए कुछ होता होगा, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक में वैसा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक्स को समझते हैं यानी मेरिस्टेम को समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे किसको, परमानेंट टिश्यूज़ को। ओके, चलो देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कैसा टिश्यूज़ होता है पहले उसको हम लोग जानते हैं। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कभी भी प्लांट्स को अगर हम थोड़ा सा एक ड्रॉ करें, प्लांट ये जड़ हो गया और ये प्रकार का कुछ प्लांट्स हो गया।
वो ये कुछ रफ स्केच हो गया। तो देखो प्लांट्स के अब अगर देखोगे अभी कौन सीजन है, अभी आम लग रहा होगा, लीची लग रहा होगा, अभी स्प्रिंग सीजन है। कोई भी प्लांट्स को देखोगे तो सभी कुछ न कुछ उसमें नए पत्ते आ रहा होगा, कली आ रहा होगा। तो एक चीज़ गौर करोगे कि वो कहाँ से निकल रहा है, तो वो निकलने का प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। कहीं कहीं दिख रहा होगा कि अगर ये अगर मोटा सा है, ये अगर मोटा सा है तो इसके जो बार्क है, छल्ला है, वो बाहर से हट रहा होगा। ओके, तो मेरिस्मेटिक के कहने का मतलब है ये इस प्रकार का टिश्यूज़ होता है जो लाइफ टाइम ग्रो करते रहता है, डिवाइड करते रहता है, हमेशा जब ज़रूरत पड़े डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, लाइफ लॉन्ग डिवाइड करता है। अब देखो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ को हम लोग लोकेशन वाइज भी बांट सकते हैं। पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मेरिस्मेटिक जो टिश्यूज़ होते हैं वो किस प्रकार का होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ ये वाला, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, लोकेशन देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं पहले। कौन कौन पम्पकिन देखा हुआ है अपने गांव में, लौकी। अब कोहड़ा कौन कौन जानता है, जानते हो? मुरब्बा जिस चीज़ से बनता है उसका फूल जाकर देखोगे तो कुछ इसी प्रकार का रहेगा। अब इसी में क्या होता है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे। समझ में आई? हाँ, तो देखना है, ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। कोहड़ा देहात में बोलते हैं, विदेश से तो कोई नहीं ना है। हाँ, तो इंडियन है, सब तो समझो। तो इस टाइप का तुमको फ्लावर चाहिए तो मिल जाएगा। पम्पकिन का एक प्रजाति होता है, उसमें देख लेना। तो इस प्रकार का होता है। देखो इसका जो सेल होता है किस प्रकार का होता है, क्यूबॉइड होता है, क्यूब से बनता है क्यूबॉइड। ओके, पहला चीज़ तो ये क्यूबॉइड होता है, और दूसरा चीज़ क्यूबॉइड, यहाँ से लिखते हैं क्यूबॉइड किस प्रकार का, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ओके, दूसरा चीज़ कि ये स्मॉल भी होगा। ठीक, ये पहला। दूसरा इसका स्टडी देखोगे तो ये क्या होगा, इसमें जो न्यूक्लियस होगा काफ़ी बड़ा होगा। न्यूक्लियस इज़ वेरी लार्ज। देखो तीसरा चीज़ इसमें क्या होगा, इसका वैक्यूल एब्सेंट होता है, इसमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। चौथा चीज़ इसमें प्रॉपर्टीज़ देखोगे इसका स्ट्रक्चर में, वैक्यूल हो गया। चौथा चीज़ के बारे में इसमें जानोगे तो इसका जो सेल होता है मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ का, ये काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। काफ़ी कॉम्पैक्टली यानी कि बहुत ही जटिल तरीके से उसका जो अरेंजमेंट होगा, एकदम जैसे कि लिक्विड है अलग अलग, सॉलिड काफ़ी हार्ड, उसी प्रकार का इसका जो अरेंजमेंट है काफ़ी कठोर होता है, काफ़ी कॉम्पैक्टली होता है। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी जान लो, ये एक्टिवली डिवाइड करता है। बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है। ठीक, और इसका और प्रॉपर्टी जानो। देखो यही डिवाइड करते 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 मैच्योर हो जाता है, तो यही मेरिस्मेटिक
किस में कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट होकर हो जाता है ये परमानेंट टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू में। ये कुछ रहा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चरल आइडिया रहा। अब इसके बाद हम समझेंगे इसके लोकेशन कहाँ कहाँ होता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा रफ स्केच है, यदि आप लिखना चाहोगे तो इसको रफ स्केच बना सकते हो, नहीं तो बुक आपके पास होगा उसको लेकर पढ़िए। मैं समझा दिया हूँ एक तरह का रिवीजन की तरह, आप इसे समझ सकते हो। देखो इसमें भी देखो ये वाला पार्ट जो होता है यही मेरिस्टेम होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला यही मेरिस्टेम होता है, और ये सबसे ऊपर होता है, प्लांट के सबसे ऊपर वाला भाग होता है, ठीक। ओके, ये समझ में आया। अब हम लोग समझेंगे मेरिस्टेम का जो टाइप है वो टाइप समझेंगे। देखो मेरिस्टेम के लोकेशन के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं। मेरिस्टेम 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है, पहला में कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन हम पहला लेते हैं क्या, एपिकल। ओके, एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंड में होता है इंटर मेरिस्टेम। तीसरा में एक और होता है कैम्बियम बोलते हैं, और या उसको लैटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। या कैम्बियम भी बोलते हैं। देखो यही 3 प्रकार का होता है। इसका लोकेशन एक फिगर से बना देते हैं, फिर एक एक करके अब हम समझाएंगे। जैसे ये देखो, अगर ये प्लांट है, ये इसका जड़ है, रूट, ये इसका ऊपर कली हो गया, बर्ड्स, ये फ्लावर हो गया, ओके, ये इसका लीफ हो गया, ये लीफ हो गया, ठीक। तो देखो इसका कहाँ कहाँ मेरिस्टेम होता है। एपिकल की बात करें तो ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में एपिकल, ये दोनों हो जाता है एपिकल, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका हम बात कर रहे हैं, अब एपिकल तो हो गया, कहाँ होगा, ये वाला पार्ट पे और ये वाला पार्ट पे, ओके। दूसरा चीज़ है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ये कहाँ होता है, तो ये होता है, मान लेते हैं कि गन्ना का पेड़ देखो, दोनों में जोड़ होता है, या कोई पेड़ देखो जिसमें जोड़ होता हो, गांठ होता हो, तो ये वाला जहाँ ये गांठ है, जहाँ से ब्रांचेज निकला होता है, जैसे कि ये हमारा हाथ है, यहाँ से हाथ निकला हुआ है तो ये नोड हो गया एक तरह का हाथ हमारे बॉडी के लिए, और प्लांट के लिए ये उसका नोड हो गया, यहाँ से लीफ निकला है, ब्रांच निकला है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करता है, ये रीजन जो है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम का है, नोड या गांठ बोलते हैं हिंदी में, ओके। तो ये तुम्हारा नोड हो गया है, ओके। अब बात करते हैं कि बताइए सर, आप पूछोगे सर तो बताइए कैम्बियम कहाँ हुआ, ठीक है, बताते हैं। उसको हम लोग लैटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं, चलो जानते हैं है क्या। अब तुम लकड़ी देखो हो, नहीं देखा है, गांव में घर है या शहर में या विदेश है, इंडिया में है ना, तो इंडिया में है तो जानोगे। वैसे विदेश में भी होता है, पर वहाँ पेड़ को काटा जल्दी नहीं जाता है, ठीक। तो इंडिया में हो तो अभी तो पेड़ कटता है, तो आप देख सकते हो। तो देखो शीशम का पेड़ देखो, सागमान, बड़े कीमती। तो एक चीज़ देखो, अच्छा पेड़ का जब कटता है तो इस प्रकार का उसमें रिंग होता है, पेड़ के जब काटोगे तो जो लॉग होता है, लकड़ियाँ,
वो मोटा वाला कुंद जो होता है उसको देखो, उसमें इस प्रकार का रिंग होगा, ठीक है। और ये रिंग को काउंट करके पता कर सकते हो कितने वर्ष का पेड़ है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो ये कैम्बियम है, ये देखो पहले हम बताते हैं पेड़ में, एक प्लांट में वो कहाँ पे होगा, लैटरल मेरिस्टेम। तो ये वाला जो है ना, इसका जो मोटाई की बात करेंगे, ये मोटाई अगर मोटा है तो जो पेड़ का जो मोटाई होता है, जैसे मेरा बॉडी का ये मोटाई है, अगर मेरा बॉडी इस तरह से मोटाई बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, खाने से बनता है, हमारे शरीर में फैट डिपोजिशन होगा तो बढ़ेगा। पर प्लांट में क्या होगा, प्लांट का जब मोटाई बढ़ता है वो वही ये वाला कैम्बियम के कारण और लैटरल मेरिस्टेम के कारण ही उसका मोटाई बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है लकड़ी के, इस तरह से अरेंजमेंट होता है साइड में। तो क्या होता है कि अंदर की तरफ ग्रो भी होता है और बाहर की तरफ भी ग्रो होता है। तो बाहर की तरफ ग्रो होता है बड़ी धीरे धीरे होता है, जिससे पेड़ का जो बाहरी हिस्सा होता है, छल्ला होता है जो उसके बार्क बोलते हैं, वो निकलता है। और अंदर वाला होता है क्या है, लकड़ी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। और लकड़ी से बहुत कुछ बनाए जाते हैं, ठीक, गेट वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये तीनों का पोजीशन रहा, ठीक है, अलग अलग लोकेशन हो गया प्लांट में। अब उसके बाद में हम लोग इसका इम्पोर्टेंस अभी समझेंगे, ठीक। पहले इसको एक बार रफ स्केच बना लो, तुम लोग लिखना है तो लिख लो, ठीक। देखो मोर एंड लेस ये तीनों जो है मेरिस्टेम के बारे में मैंने बता दिया। फाइनली बहुत तेज़ी से बताएंगे और तीनों को एक साथ। पहला एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा क्या हो जाएगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, तीसरा क्या हो जाएगा, ये लोकेशन के आधार पे है, लोकेशन के आधार पर, तीसरा हो जाएगा कैम्बियम या लैटरल मेरिस्टेम। ओके, ये तीन हो गया। अब तीनों का कहाँ है लोकेशन, लोकेशन जानेंगे, तीनों का अलग अलग लोकेशन होता है। देखो तो इसके बारे में बात कर लिए हैं, यहाँ क्या कहाँ कहाँ होगा, प्लांट के सबसे टिप पर होगा, यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग पर। अगर मान लेते हो यहाँ पे अगर प्लांट बनाए छोटा सा, यहाँ पे इस प्रकार का ये ब्रांच हो गया, ये भी ब्रांच है, इसमें पत्ता है, ठीक है, यहाँ पे फूल पड़ा है, वैसे ही ये है, पत्ता है, ये ब्रांच है, इसमें पत्ते हैं, यहाँ पे फूल है और यहाँ पे पत्ते हैं, ठीक है। तो ये सब तो रहा एक प्लांट। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। ब्रांच यानी टिप पर, कहीं भी हो सकता है, टिप पर होना चाहिए, जैसे कि प्लांट के सबसे ऊपर या जड़ में या ब्रांच के सबसे टिप पे, ठीक। तो इसका काम क्या होगा, तो ये प्लांट के हाइट, प्लांट हाइट को इंक्रीज करेगा, इसका मेजर काम यही होगा, ठीक। इसका लोकेशन कहाँ होगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम को। तो मैंने थोड़ा सा पहले आइडिया दिया, अब फिर थोड़ा सा और ले लो, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, ये सब पोजीशन पर क्या है, ये सब पोजीशन पर, ये सब लोकेशन पर है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ओके, अब देखो इसका फंक्शन जान लो, इंटर कैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन ये क्या करेगा कि हमेशा, जैसे गन्ना है, शुगर केन का जो प्लांट होता है उसका जो नोड होता है, जैसे मान लो ये है मार्कर, ये एंड और ये एंड के बीच में कुछ डिस्टेंस है, गन्ना में कुछ ज़्यादा रहता है,
तो जो उसके ये पॉइंट जो है, जैसे कि मैंने ये बोला कि ये बड़ा सा गन्ना है जिसका एक ये नोड है, एक दूसरा ये है, बीच में ये जोड़ है, इस जोड़ को बोलते हैं नोड, इस जोड़ को नोड बोलते हैं। और ये दो जोड़ के बीच इधर भी एक होगा तो दो जोड़ के बीच में बोलते हैं इंटर नोड। ओके, अब देखो कि ये नोड के एलोंगेशन में ये मार्कर है, पर ये अगर प्लांट होता तो ये और लंबा हो जाता, तो नोड के इलोंगेशन में मदद करता है। नोड इलोंगेशन, और यह कह सकते हो एक तरह से प्लांट के लेंथ में भी, स्टेम के लेंथ में भी इंक्रीज कर रहा है। और एक है कैम्बियम। तो कैम्बियम के बारे में तो बहुत सिंपल है, ये कहाँ रहेगा, जैसे मान लेते हैं ये पेड़ है, आम का पेड़ है, मैंगो ट्री है। ओके, तो बहुत मोटा है ये, ठीक है, इसका मोटाई इधर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो इसका एक पार्ट ले लो तो इस प्रकार का इसमें कुछ मिलेगा तुमको, ठीक है, ये रिंग हो जाता है। तो ये रिंग क्यों बनता है, तो रिंग बनता है इसके ग्रोथ के कारण, ये अंदर की ओर भी ग्रोथ करता है बाहर की ओर, तो बाहर की ओर बार्क हो जाता है यानी छल्ला, और अंदर की ओर कैम्बियम। ओके, तो इसका जो मेरिस्टेम है, ये वाला लेटरल मेरिस्टेम, ये वाला इसका थोड़ा सा बाहर एरिया में रहता है, और इसके जस्ट बाहर बार्क होता है, ये ऊपर बार्क रहता है, बार्क। और अंदर वाला क्या होता है, प्योरली लॉग होता है। ओके, अब है कि इसका क्या लाभ है, ये जो लेटरल मेरिस्टेम है कि क्या काम है, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हो प्लांट का जो मोटाई है वो बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा तो उसका लकड़ी ज़्यादा काम आएगा, और लकड़ी ज़्यादा काम आएगा तो ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए इसका यही काम है लेटरल मेरिस्टेम का। ओके, ठीक है।